आप सबको राम राम। आज मीन राशि पर हूँ, कुछ सुझाव देंगे। मीन माने होता है लक्ष्मी, मीन माने होता है मछली। आप ये हाथ देखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं मणिबद्ध रेखा। तो जिस व्यक्ति का हाथ ऐसे करने के बाद यहाँ कर मीन बन जाए, इसे बना हुआ है, इसे कहते हैं मणिबद्ध रेखा। और मीन मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है, दो भाई थे, शुक्राचार्य जी और बृहस्पति। बड़े भाई हैं शुक्राचार्य जी, छोटे भाई हैं। जिस व्यक्ति का बृहस्पति 11वें घर में हो या चौथे घर में हो या पंचम घर में हो, 5 से लेकर के अगर वह 25 अंश तक का है, ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा, समझदार, ज्ञानवान, धनवान होता है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति बिगड़ गया है, वो कुछ न करें। कृपया अगर नग धारण करने की भगवान ने क्षमता दी है तो इस फिंगर में बृहस्पतिवार के दिन पुखराज धारण करें। नहीं पुखराज है तो डालडा घी माने होता है उपरतन धारण करें। इतने में भी नहीं हो रहा है तो नाभि में हर बृहस्पतिवार के दिन पीसी हल्दी पानी में लगा करके अपने नाभि में लगा लें। उस दिन पीत वस्त्र का धारण करें और केसर और हल्दी अष्टगंध मिला करके टीका लगाएं। अपने वाणी से किसी को कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे तो सुनिश्चित है आप घर में लक्ष्मी, पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगी। अगर बृहस्पति यही 12वें घर में बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी हो जाते हैं, या उनका वह घर 11वें घर में शुक्राचार्य जी बैठ गए, छोटा भाई, वो व्यक्ति जिद्दी होता है। मीन राशि वाला व्यक्ति वात पित्त कफ की मात्रा होती है ज्यादा, वो रोगी होता है, हिट जल्दी हो जाता है, क्रोधी जल्दी हो जाता है। ऐसा न करें। मीन राशि वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, सामान्यतः हम मीन राशि पे नहीं आरोप करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठ करके अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने माता पिता को, परिवार को धन कमाने का दोष नहीं देना चाहिए। अगर आपने कुछ काम किया, ये संपत्ति ला दिया, फ्रिज ला दिया, घर में ये कर दिया, बच्चों को अच्छे कपड़े दे दिए, पत्नी को कोई अच्छा सा गिफ्ट आपने दे दिया, और फिर जता दीजिए कि हमने दिया। हम सब का अगर जहां आपने प्रयोग किया वहां पर बाबूजी अहंकार आ जाता है। अहंकार आने से त्रिभिर वर्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर पक्षे अत्युक्ते पापुणे प्रगटई। 3 महीना 3 वर्ष 3 दिन तक के आपके जो सत्कर्म है वह निष्कर्म होकर के आपके पतन के कारण चालू हो जाएगा। मेरा निवेदन है, किसी भी व्यक्ति को कर्म करने के बाद अपने से छोटों को या अपने से बड़ों का हमने किया, इस सब का प्रयोग कृपया न करें। अगर हमेशा आप धनवान, कीर्तिवान, यशस्वीवान बनना चाहते हैं तो घर में आकर के बच्चों पे हाथ न उठाएं, पत्नी पे हाथ न उठाएं, या कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मकर राशि में कल प्रकाश डाला, थोड़ा जल्दी मैंने बोल दिया। यह निवेदन है कि जिस दिन से मकर संक्रांति आ जाए 14 जनवरी से, उस दिन से लेकर के आपको शिवरात्रि तक भगवान के सर पे, माथे में कभी भी वो नहीं चढ़ाएंगे बर्फ का टुकड़ा, क्योंकि हमारा आपका जीवन 80 साल 100 साल तक का है। तो इसमें नारायण कृपा करें कि हमारे पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है कुलवंती नारी, चौथा सुख है आज्ञाकारी पुत्र। हमने पहले बता चुका हूं, जिस व्यक्ति को मंदिर या गुरुद्वारा या अपना देव स्थल दूर दिखाई देना चालू हो जाए तो आप मान के चलें कि हमारे समीप ही नरक खड़ा हुआ है। आप मंदिर जाएं तो मंदिर जाते समय आप अपने शुद्ध अवस्था में, लिखा है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता की पूजा करने के पहले आप देवता बने, माने घर से सुंदर वस्त्र आदि पहन करके साफ सुथरा चले। आने के बाद पुरुष वर्ग तो सिखा रखा है तो एंटीना को बांध ले, नहीं रखा है तो धागा रख ले, नहीं रखा है तो आकर के भगवान के जब पूजन करें, सीढ़ी पे चढ़े भगवान को उस प्रणाम करें, उस जगह को, स्थल को। माताएं कभी भी मंदिर में जाएं तो बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, सर में वस्त्र होना चाहिए। आप जाकर के पहले ओम नमः शिवाय शब्द का प्रयोग करते करते या राम राम का प्रयोग करते करते गणेश महाराज को जल चढ़ाइए।
अपने मन में कहिए, हे गणेश महाराज आपको शुद्ध जल स्नान के लिए, हमारे मनोकामना की पूर्ति के लिए। फिर कार्तिक महाराज को जल चढ़ाएं, पार्वती माँ को चढ़ाइए, फिर नंदी महाराज को चढ़ाइए। इसके बाद शिव के बाद ऊपर बैठे हैं नाग, इनका जल चढ़ाने के बाद आप अगर पंचामृत ले गए हैं तो ठीक है, नहीं ले गए हैं तो इनको जल चढ़ाने के बाद टीका लगा दें। जो आपके पास पत्र पुष्प हो वो भगवान को अर्पण कर दें। बिल्व पत्र, भगवान शिव के 3 नेत्र थे बाबूजी, शिव, शशांक और वग्नि। तो बेल पत्ता उल्टा चढ़ा दें, पर उसका अग्रभाग तोड़ देना चाहिए जो डंडी लगी होती है, नहीं तो प्रायश्चित लगता है। फिर आप अपने घर में एक दिन पहले तैयारी कर लें कि हमें कल मंदिर में जाना है। बच्चे जाएं, आप जाएं, देवी जाएं, तो पहले आप एक छोटा सा कटोरा में गंगा जल थोड़ा डालिए, दूध डालिए, पूरा जल से पूरित कर दीजिए। एक आध 2 टुकड़े हो सके तो तिल डाल दें, कुछ में डालिए, उसको बर्फ में रख दें। जब आप जाएं तो अपने जल के साथ उस बर्फ का टुकड़ा लेकर के भगवान शिव के माथे में चढ़ाना है आपको, होली से लेकर के कब तक, देवोत्थान एकादशी तक। तो मेरा वादा है, एक तो बच्चे विद्वान निकलेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन पड़ेगा, वो झूठ नहीं करेंगे, माता पिता से कपट नहीं करेंगे, पत्नी भी ठीक रहेगी, आप ठीक रहेंगे, आपके घर में व्यापार की वृद्धि होगी, सुख शांति समृद्धि होगी। ये विशेषकर मीन राशि वालों को करना है। कल हम प्रकाश डालेंगे 12 ज्योतिर्लिंग पे, 12 राशियों पे प्रकाश कल में डालूंगा। दूसरा निवेदन है, गौ माता को आप प्रतिदिन अगर रोटी देते हैं तो गुड़ के साथ दीजिए, अन्य के साथ मत दीजिए। केवल गुड़ रोटी खिलाओगे तो आपके घर में हमेशा रोग से निवारण होगा और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दूसरा काम मैंने आपको बोला कि घर के अंदर मर सके तो कोई जीव हो, न अंदर पाल सके तो बाहर उसका आप गोद ले लो कि मुझे ही इसको खिलाना है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गौ माता का बच्चा, चाहे गौ माता हो, चाहे कोई अनाथ हो या कोई जो गरीब हो, उसकी सेवा करने का, कुछ चीज देने का एक आप संकल्प कर लो कि आपके देने के बाद वह व्यक्ति आपको देखे तो आप जब जाएं तो पीछे से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति हो। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, एक कुत्ता और गधा आपस में दोनों ने बाजी लगा ली कि जो व्यक्ति इस नगर का दौड़ करके इस गद्दी के पास पहले से आ जाएगा वही गद्दी का मालिक बनेगा। कुत्ता सोचा कि मैं तो यार दौड़ के ज्यादा दौड़ूंगा, गधा तहसीलों दौड़ेगा। जैसे कुत्ता और गधा दोनों साथ एक रेस लगाना चालू किया तो गधा तो धड़क से निकलता चला गया, पर कुत्ता हर चौराहे पे, आप जानते हैं कि कुत्तों के चौराहे पे ही चौराहा बांट दिया जाता है ना, कुत्ते आपस में लड़ेंगे और लड़ते समय वहीं पर बाथरूम कर देंगे तो वहीं से उनका एरिया बढ़ जाता है। तो कुत्ता उस नगर से घूमते 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 बाबूजी अपने ही आदमी से हार खा करके वह गद्दी तक नहीं पहुंच पाया, और जब वह बहुत देर के बाद पहुंचा देखा कि वह गधा गद्दी में बैठ करके राज कर रहा है। आजकल व्यक्ति का पतन होता है तो अपने प्राणी से होता है, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने कन्या से। तो कृपया इस शब्द का मेरे कहने का मतलब हो गया कि आपस में मत लड़ो, एक हो जाओ। कभी भी बच्चों को, परिवार को, संतान को, अड़ोसी को, पड़ोसी को तकलीफ देने का आप इरादा न रखें। और हर व्यक्ति जो रोग से पीड़ित है, धन से पीड़ित है, शुक्रवार को, शनिवार को, बुधवार को अपने चेहरे में दूध लगा के स्नान करें और 3 दिन ही अपने घर का पोर्ट साफ करें। ये नहीं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी पत्नी की है, ऐसा न करें। अगर आप ये मेरा उपाय सुझाव मानेंगे तो मीन राशि से लेकर के मेष राशि तक के लोगों को धन की प्राप्ति, संस्कार और आपका निरोगी काया मैं प्रदान करूंगा। अब हम एक थोड़ा सा आपको बोलेंगे कि आपको फाल्गुन के महीने में और चैत्र के महीने में निरोग काया करने के लिए नीम का पत्ता जरूर खाना है। नीम का पत्ता खाएंगे तो शरीर में एलर्जी इन्फेक्शन नहीं होगा। राम राम।